हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारा नल टंकी से चल रहा है। अच्छा, नल टंकी का बुक में अलग आपको चैप्टर मिलेगा, लेकिन काम ही तो करता है नल टंकी। नल काम करता है, इसलिए हमने इसी में रख दिया है, टाइम एंड वर्क में ही। क्या कहता है सवाल, एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पहली दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए खुली रखी गई और फिर तीसरी पाइप भी खोल दी गई। टंकी को खाली होने में कितना मिनट समय लगेगा? नहीं, टंकी को खाली होने में कितना मिनट समय लगेगा? मान लेते हैं कि माना कि टाइम जो लगेगा ना, टाइम लगेगा n मिनट, ठीक ना। टाइम कितना मान लिया? n मिनट, ये मान लिया हमने। तो अगर टंकी को खाली होने में n मिनट लगेगा, पहले क्या कहता है, टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है और एक अन्य पाइप 15 मिनट में भर सकता है, परंतु तीसरा उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों को 5 मिनट के लिए खोला गया, पहले दोनों को 5 मिनट के लिए खोला गया, फिर तीसरी पाइप भी खोल दी गई। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तीसरी पाइप खाली करने वाला है नहीं, तो अब बताइए, पहले तो दोनों 5-5 मिनट काम करेगा, 5-5 मिनट काम करेगा, अब तीसरा आएगा, उस समय से n मिनट खाली होना शुरू हो जाएगा, खाली करने लगेगा वो, तो n मिनट वो काम करेगा। लेकिन ये भी नहीं रुकेगा, n मिनट ये दोनों भी काम करेगा नहीं, क्योंकि खाली होने का काम तो तब शुरू होगा जब तीसरा पाइप आएगा और तीसरा पाइप खाली करेगा मान लीजिए n मिनट में, तो ये दोनों को भी तो बंद नहीं किया जा रहा है, तो 5 मिनट पहले किया, n मिनट इसके साथ ये दोनों करेगा, तो इतना मिनट करेगा पहला दोनों। पहला पाइप 12 मिनट में भर सकता है, तो इतना मिनट में इतना बट्टा 12 भाग भरेगा। दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है, इतना देर में इतना बट्टा 15 भाग भरेगा। और तीसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो इतना मिनट में इतना बट्टा 6 भाग खाली करेगा, क्योंकि n मिनट में n बट्टा 6 भाग खाली करेगा, 1 मिनट में 1 बट्टा 6 भाग खाली करता, तो खाली करता आई दोनों भरता, ठीक है। और ये जो काम होगा खाली होने वाला होगा, क्योंकि सवाल बोलता है। तो फिर तीसरी पाइप भी खोल दी गई, तो टंकी को खाली होने में कितना मिनट समय लगा? खाली होने का बात होगा तो 0, और भरने का बात होगा तो 1 लिखिएगा बराबर में। अब बताइए 12, 15, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 हो गया तो नहीं, 30 नहीं हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 तो होगा ही नहीं। 60 हो गया आपका। 12 × 5 = 60, तो 25 अब प्लस 12 × 5 = 60 है, तो ये 5n हुआ, प्लस 15 × 4 = 60, तो 5 × 4 = 20 हुआ और 4n हुआ, माइनस देखिए 6 × 10 = 60, तो 10n हुआ। अब बराबर कितना है? 0। अब देखो 5n और 4n 9n, 9 में से 10 चला गया भैया, 9 में से 10 चला गया, तो एगो n बचा माइनस में। इस 60 जाकर 0 में गुना हुआ तो 0 हो गया। अब ये 25 और 20 45, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 45, यानी माइनस क्या हो गया? 45, माइनस माइनस कटा, n का मान हो गया 45, यानी कि 45 मिनट क्या लग रहा है? समय लग रहा है 45 मिनट। टंकी को खाली होने में लग रहा है 45 मिनट। अगला सवाल आइए, कहता है 17, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटे में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार यदि नली बी को भी 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए तो टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? कहता है एक टंकी को ए द्वारा 2 घंटा में भरा जा सकता है, ए जो है ना 2 घंटा में भर देगा, ए जो है 2 घंटा में, और बी है यहाँ पर जो 6 घंटा में, 6 घंटा में, ये दोनों भरने वाला ही है, प्लस से डिनोट कर दिए। कहता है कि प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार यदि नली बी को भी 11 बजे खोल दिया गया तो टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? मान लेते हैं कि टंकी n घंटा में भर जाएगी, ठीक ना। तो n घंटा में भरेगी, तो n सब दोनों भरने ही वाला है, तो n घंटा में भरेगी, तो काम तो शुरू से हो रहा है, तो पहले जो शुरू करेगा उसको n घंटा काम करते हुए लग जाएगा, लेकिन जो बाद में आ रहा है 1 घंटा बाद आ रहा है, तो n-1 घंटा ना काम करेगा, यानी n घंटा में से 1 घंटा कम काम करेगा, इतना देर में भरेगा। तो ये आया है 1 घंटा लेट, क्योंकि ए आया था 10 बजे, बी आया है 11 बजे, तो 1 घंटा लेट आया, तो 1 घंटा कम काम किया। ए 2 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में 1/2 भाग, 2 घंटा में 2/2 भाग, 3 घंटा में 3/2 भाग, n घंटा में n/2 भाग भरेगा। ये 6 घंटा में भर सकता है, तो इतना घंटा में इतना बट्टा 6 भाग भरेगा। ये दोनों मिलकर भर देता है तो 1 लिख देंगे, अगर खाली करता तो 0 लिख देते। एलसीएम हो गया 6, 2 × 3 = 6, तो 3n, अब प्लस 6 से 6 तो ठीक है, n और -1 बराबर 1। अब आप करो, ये 6 उधर जाके गुना हो गया, और 3 और 1 हो गया 4n, 4n, अब बराबर कितना हो गया? 3 और 1 4n, 6 जाकर उधर चला गया तो 6 हो गया, 6 × 6 -1, तो उधर जाकर +1, तो n बराबर कितना हो गया? 7/4, 7/4 घंटा, यानी इसको 4 × 1 = 4 और 3 7/4, यानी 1 घंटा 45 मिनट हुआ। ये 1 घंटा क्या हुआ? 45 मिनट। तो काम शुरू हुआ था 10 बजे, तो 11:45 में खत्म हो जाएगा, और क्या 11:45 में खत्म हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों, सवाल नंबर 18 कहता है किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा प्रत्येक पानी बाहर निकालने वाला नल इसको 36 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोलने पर, कहता है सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटा में भर जाती है, पानी भरने वाले नल की संख्या क्या होगी? अच्छा, टोटल कितना नल लगा हुआ है? 8 नल लगा हुआ है। अब जब टोटल 8 नल लगा हुआ है, उसमें से कुछ पानी भरने के लिए है और कुछ पानी बाहर निकालने के लिए है। सवाल कहता है कि प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटा में टंकी को भर सकता है, मतलब एक नल को अगर खोल दीजिएगा ना तो 12 घंटा में भर देगा। हाँ, और खाली करने वाला जो है अकेले 36 घंटा में खाली करेगा। खाली बड़ा धीरे धीरे हो रहा है। कहता है कि बताइए कि सब नल एक के बार खोल दिया गया, अब लेकिन ये नहीं पता है कि 8 गो में से कितना भरे वाला है, कितना खाली करे वाला नल है, ये नहीं पता है। तो कहता है कि सब नल को एक के बार खोल दिया गया तो 3 घंटा में टंकी भर गया। अब बताइए कि भरने वाला नल कितना लगा हुआ है। चलिए, अगर भरने वाला नल मान लेते हैं, भरने वाला नल n मान लिया, ठीक ना। भरने वाला नल कितना है? n है। तो खाली करने वाला नल कितना हो गया? खाली करने वाला नल हो जाएगा, टोटल 8 गो है, 8 में से भरे वाला घटा दिए n गो, तो खाली करे वाला बच गया। अब देखिए, भरने वाला एक नल 12 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में एक नल 1/12 भाग भरेगा। और भरने वाला एक नल के 1 घंटा का काम है, भरे वाला नल n गो है तो n से गुना कर देंगे, n से गुना कर देंगे तो n नल का काम हो गया 1 घंटा का। खाली करने वाला एक नल 36 घंटा में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में 1/36 भाग खाली करेगा। और खाली करे वाला नल कितना है? 8 - n। तो खाली करे वाला जितना नल है उतना से गुना कर दिए, तो खाली करे वाला सभी नल का 1 घंटा का काम हो गया। इन सब ने, ध्यान देना, इन सब ने मिलकर 3 घंटा काम किया है। अच्छा, ये खाली करे वाला है तो हम माइनस लिखेंगे दोस्तों, ये प्लस नहीं लिखेंगे। ये भरे वाला पार्टी, खाली करे वाला पार्टी सब खाली किया तो माइनस करेंगे। और इस सब ने मिलकर 3 घंटा काम किया, तो 1 घंटा का काम लिखे हैं, 3 घंटा किया तब जाकर भरा है। भरा है तो +1 और खाली होता -1 लिखते। अब ये कितना हो गया? n/12 हो गया, माइनस ये 8 - n और बट्टा कितना हो गया? 36, ठीक ना। अब चलिए गुना 3 और बराबर कितना? 1। अब 12 36 का एलसीएम हमारा 36, तो 12 3 36 3n माइनस 36 से 36 तो -8 माइनस माइनस प्लस n और गुना यहाँ 3 और बराबर कितना? 1। 3 से 36 को काट दिया, 12 बार में 12 चला जाएगा उधर, यानी ये 3n और 1n 4n हो गया। 4n अब -8 है और बराबर हो जाएगा ये 12, ठीक ना। तो 4n बराबर 12 8 20, तो 4 से काट दिया तो 5 बार में। अब n की वैल्यू कितनी? 5। n की वैल्यू 5, यानी हम ये कह सकते हैं, हमें तो ये भरने वाले नल की संख्या निकल गया है 5। पानी भरने वाले नल की संख्या पूछा है तो 5 होना चाहिए, 5 नहीं दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन ई 5 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक ना। खाली करे वाला कहता तब 3 होता, ठीक है। ऑप्शन इसका गड़बड़ है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है जरा देखिए। कहता है एक तरंग ताल में 3 नालियां हैं, इनमें से पहले 2 ए और बी एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। उन्हीं में नाली ए अकेली चालू करने पर नाली बी की तुलना में आधी समय लेती है। वे तीनों एक साथ ताल को खाली करने में 6 घंटा 40 मिनट लेती है। तदनुसार उस ताल को खाली करने में नाली ए को कितना समय लगेगा? 3 नालियां हैं, पहली 2 ए और बी एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली सी के तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेता है। कहता है कि पहला ए और बी जो है ना, ये दोनों मिलेगा ना तो सी के तुलना में आधे समय लेगा। अगर सी 2 घंटा ले रहा है तो ए और बी मिलकर 1 घंटा ही समय लेगा, आधा समय लेगा, ठीक है ना। पहला बात यही कहा है। अब कहता है एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली सी के तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती, हो गया। उन्हीं में नाली ए अकेले चालू करने पर नाली बी के तुलना में आधा समय लेती है। नाली ए अकेले चालू करिएगा ना तब बी के तुलना में आधा समय लेता है। बी के तुलना में क्या करता है? आधा समय लेता है। अच्छा दोस्तों, ये सारे ना टाइम का रेशियो है, ये सभी क्या है? टाइम का रेशियो है। कहता है बी के तुलना में आधा समय लेता है। वे तीनों एक साथ खाली करने में 6 घंटा 40 मिनट लगाते हैं। अगर तीनों को भिड़ाइएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का जो समय है 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट। एक बात बताइए, 6 घंटा 40 मिनट को 2/4
कितना कहिएगा 40 मिनट है, 60 से भाग दे देंगे, घंटा में चलाएगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 2/3, 2/3 6 घंटा 40 मिनट को 6.2/3 घंटा कह सकते हैं। 36 18 2 20, 20/3 घंटा कह सकते हैं दोस्तों। अब एक काम करना, जब ये टाइम का रेशियो है तो क्या इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी क्षमता का रेशियो? क्या इफिशियंसी का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। इफिशियंसी यानी कि क्षमता नहीं, तो आपको याद होगा टाइम एंड वर्क में ही मैंने आपको पढ़ाया है कि टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम एवं क्षमता क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। टाइम एवं क्षमता क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। दोस्तों हमें लास्ट में पूछा है ए को कितना समय लगेगा, लेकिन ये जो टाइम दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? तीनों का। तीनों कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ए बी और सी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहां से ए और बी का समय निकालकर फिर ए और बी का यहां से निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, आपको एक बात बताए थे कि जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो एक स्टेटमेंट में बोलेगा उसको गुना, और जिसके बारे में पूछेगा उसको बट्टा में लिखना है। तो एक स्टेटमेंट तीनों का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है कितना? 20/3 घंटा, है ना? तीनों का दिया हुआ है कितना? 20/3 घंटा। तो वो 20/3 घंटा जो है, एक काम करते हैं, ए और बी का अब यहां से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे कि ए बी सी तीनों का क्षमता है 3, इससे गुना करेंगे उसके 20/3 घंटा में, और जिसके बारे में जानना है उसको लिखेंगे बट्टा में। ए के बारे में कि ए को कितना समय लगता है, ए और बी को। ए और बी का यहाँ है 2 से, तो 3 से 3 कट गया। अब 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो जैसे देखिए 20 क्या हो जाएगा ना, देखिए 3 ऊपर 20/1 हुआ, ये 4 के गुना हो जाएगा, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो 1/2, 2 से कटा 10 बार में, यानी 10 घंटा लगेगा दोनों को मिलकर। ठीक ना? दोनों को मिलकर कितना देर लगेगा? 10 घंटा। अब यहां से निकालेंगे कि ए और बी को मिलाकर 10 घंटा लग रहा है, तो यहां ए और बी का क्षमता कितना है? 2 × 1 3, 3 से 10 को गुना कर दिए, क्योंकि ए और बी का क्षमता है तो ए और बी के समय से गुना किए, और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखेंगे। अब ए के बारे में तो 2 से कटा 5 बार में, 3 × 5 = 15, ये 15 घंटा लगेगा। हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक ना? तो ये सवाल थोड़ा सा है मिजाजी सवाल है। आइए अगला सवाल पर। सवाल कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 एवं 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण दोनों पाइप से क्रमशः 7/8 भाग 5/6 भाग पानी बहता है। कुछ समय बाद दोनों पाइप का अवरुद्ध हटा दिया जाता है और इसके बाद टंकी को भरने में 3 मिनट समय और लगता है, तो कितने समय बाद अवरुद्ध हटाया जाता है? कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकता है ना? ए जो है ना भर सकता है अकेला कितना देर में? 12 मिनट में। 12 मिनट में ये भर सकता है, और बी जो है ना वो 16 मिनट में भर सकता है। कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण दोनों पाइप से क्रमशः 7/8 और 5/6 भाग पानी ही बहता है। कुछ समय बाद दोनों पाइप का अवरुद्ध हटा दिया जाता है, कुछ समय के बाद। अब यही पूछेगा कि कितना समय के बाद अवरुद्ध हटाया गया था, ये बताइए। कहता है कुछ समय के बाद अवरुद्ध हटा दिया जाता है, इसके बाद टंकी को भरने में 3 मिनट समय और लगता है। माने अवरुद्ध हटाने के बाद 3 मिनट, हो सकता है पाइप जाम हो गया था तो पूरा पानी नहीं आ रहा था, 7/8 और 5/6 भाग पानी आ रहा था, दोनों से अलग अलग। बाद में अवरुद्ध हटा के 3 मिनट और दोनों को एकदम फ्री छोड़ दिया गया, तब जाके टंकी भरा है। तो कितने समय बाद अवरुद्ध हटाया गया? मान लेते हैं कि n मिनट बाद अवरुद्ध हटा दिया गया, n मिनट बाद। लेकिन n मिनट में कितना काम हुआ अवरुद्ध होकर, ये तो देख लीजिए। 1 मिनट में 1/12 भाग भर सकता है ना? लेकिन 1/12 भाग आया नहीं, उसका 7/8 भाग ही पानी आया, यानी इतना का 7/8 भाग पानी आया। बी जो है 16 मिनट में भरता तो 1 मिनट में 1/16 भाग भरता, लेकिन 1/16 नहीं आया, जितना आना चाहिए उसका 5/6 भाग ही आया, उसका 5/6 भाग ही आया। तो दोनों मिलकर ये अवरुद्ध होकर काम किया है, और काम n मिनट किया है तो n से गुना कर देंगे। अब प्लस, अब 3 मिनट करेगा फ्री होके, तब 3 मिनट में ये 3/12 भाग भरेगा, प्लस ये 3 मिनट में 3/16 भाग भरेगा, तब जाके पूरा टंकी भरा है। यानी इतना काम अवरुद्ध होने पर n मिनट अवरुद्ध हुआ तो n मिनट का काम, अब फ्री होकर 3 मिनट का काम बराबर हुआ 1 काम। दोस्तों ये 7 हो गया आपका कितना? 96। अब प्लस ये 5 हो गया 96, ठीक है ना? इतना में गुना n से, अब प्लस क्या है हमारा? 12/16 का एलसीएम कितना? 48। तो 12 चौके 48, 3 चौके 12 चौके 48, 3 चौके 12, 16 3 48, 3 3 9, ठीक है ना? बराबर क्या? 1। अब एक काम, ये 96 कितना हो गया? 96 का एलसीएम 96, 7 5 कितना? 12, है ना? गुना कितना? n। अब चलो प्लस कितना? ये 12 9 21, 21 बटा कितना? 48, बराबर क्या? 1। इसको काट भी सकते हैं हम 3 से 7 बार में, और 3 से काट सकते हैं 16 बार में, ठीक है ना? अब ये देख लो, इसको उधर भेज देते हैं, हमारा इधर जीव का त्यों रह जाएगा 12n, अब बट्टा हो गया हमारा, सॉरी
इसको भी काट देते हैं, 12 8 96, 1/8 यानी n/8, ये n/8 हो गया और बराबर उधर 1 है और ये 7/16 को उधर भेज देते हैं, 7/16 को, ये प्लस में 7/16, n का मान निकालना है तो n वाला टर्म इधर रखे, बाकी उधर भेज दिए 7/16। अब ये देखो n/8, 16 में से 7 गया, 16 का 16, 16 में से 7 गया, 9/16, 8 दूना 16, n का वैल्यू कितना 9/2, यानी 9/2 4.5 घंटा, 4.5 सॉरी मिनट में है तो मिनट में कहेंगे, 4.5 मिनट के बाद अवरुद्ध हटाया गया था, 4.5 मिनट के बाद क्या हुआ था, अवरुद्ध को हटाया गया था। अगला देखिए छठा, कहता है एक टैंक को भरने के लिए 3 पाइप लगा है, पहले 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना तीसरा पाइप अकेले लेता है, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम समय में भरता है तथा तीसरा पाइप से 4 घंटा अधिक समय में भरता है, तो पहला पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा। एक टैंक को भरने के लिए 3 पाइप लगा है, पहले 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना कि तीसरा पाइप अकेले लेता है। अच्छा, कहता है कि पहला पाइप, अच्छा 3 पाइप ABC मान लेते हैं, A-B-80 मान लिए, 3 को पाइप, यही 3 पाइप से काम करवा रहे हैं। कहता है टैंक को भरने के लिए 3 पाइप लगा है, पहले 2 पाइप भरने में उतना ही समय लेता है जितना तीसरा पाइप अकेले लेता है, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम समय में भरता है तथा तीसरा पाइप से 4 घंटा अधिक समय में भरता है, तो पहला पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा। देख लो। पहले तो एक बात कहा है कि पहला 2 को उतने समय लगेगा जितना तीसरा को अकेले लगता है। उसके बाद ए और बी और सी का जो समय दिया हुआ है कैसे जानते हैं, कहता है दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम समय में भरता है, दूसरा पाइप पहला पाइप से 5 घंटा कम में। अब पहला पाइप अगर मान लेते हैं कि n घंटा में करता है तो 5 घंटा कम यानी n-5 घंटा में करता है, पहला दूसरा का पता हो गया। अब कहता है तथा तीसरा पाइप से 4 घंटा अधिक समय में भरता है। कौन? दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा कम समय में और तीसरा पाइप से 4 घंटा अधिक समय में, यानी दूसरा जो है ना तीसरा से 4 घंटा ज्यादा में, तब दूसरे का पता है तब तीसरा का निकालने के लिए इसमें से 4 कम कर देते हैं। अगर मुझे आपसे 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब हम से 4 घंटा आपको कम लगेगा, तो इससे 4 घंटा इसको ज्यादा लगता है तो इससे 4 घंटा इसको कम लगेगा, यानी n-5 में से भी 4 कम करना है, यानी कि n-9 घंटा लगेगा। और शुरू में सवाल कहता है टैंक को भरने के लिए 3 पाइप लगा है, पहले 2 पाइप भरने में उतना समय लेते हैं जितना कि तीसरा पाइप अकेले। पहला दोनों का जो समय होगा ना वो तीसरा के समय के इक्वल में होगा। आपको पता है जब 2 व्यक्ति अलग अलग काम करता है तो समय के लिए भी बता A+B दिन या टाइम जो भी लगता है, ये फॉर्मूला लगता है समय के लिए। इस पर बैठा दें कि पहला n हो गया AB n-5, ये हो गया AB नीचा A+B n+n-5, ये जोड़ दिए A+B। तो ये होता है 2 व्यक्ति के लिए या 2 नल के लिए समय निकालने के लिए, जबकि ये जो है तीसरे के बराबर n-9 के बराबर। दोस्तों अब इसको हल करने के लिए अगर इसको हल करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये n² होने लगेगा। एक काम करना, सीधा ऑप्शन रख देना कि जो आप निकाल रहे हो 4 ऑप्शन उसी में ना होगा, ऑप्शन रख के देख लो, बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी रख लीजिए ना, यहाँ 15 रखिएगा, ये 15 हो गया, 15 में से 5 गया तो 10 हो गया, और नीचा 15 15 30, 30 में से 5 गया तो 25, और बराबर 15 में से 9 गया 6, 9 6 15, ठीक ना। अब काट के देखिए, 5 3 15 5 25, 5 दूना 10, बोलिए 3 दूना 6, 6 के बराबर हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ऐसे को ऑप्शन से ही संतुष्ट करा दीजिएगा जब भी n² होने लगे तो। 7 नंबर देख लो, यानी यहाँ 22, 2 पाइप ए बी क्रमशः टैंक को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं, तीसरा पाइप खाली करने वाला है। तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टैंक 50 मिनट में भर जाता है, तो तीसरा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। अच्छा, तीसरा कितना देर में खाली कर देगा। ए है और बी है, ए और बी जो है ना अपना अपना काम 60 मिनट और 75 मिनट में करता है, तीसरा का मान लेते हैं n मिनट में ये खाली करता है। ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों क्या है, भरने वाला है, तीसरा है खाली करने वाला। कहता है एक साथ खोलने पर 50 मिनट में काम हो जाता है। अब 50 मिनट में काम हो जाता है, एक बात बताओ, 1 मिनट में भरेगा 1/60 भाग, ये भरेगा 1 मिनट में 1/75 भाग, ये भरा, और ये 1 मिनट में खाली करेगा 1/n भाग, 1/n भाग खाली करेगा। इन सब ने मिलकर काम किया कितना देर, 50 मिनट। तब जाकर 50 मिनट में भर गया है तो +1 लिखेंगे, खाली हो जाता तो -1 लिखते। भर गया है जो हुआ है उसको लिखना है, भर गया तो +1, खाली हुआ है तो -1। अब एक काम करते हैं, 50 से इसको गुना कर देंगे, या 1/50 उधर भी भेज सकते हैं। अब 50 से गुना भी कर देंगे तो 50 से इसमें 0 से 0 कट गया तो 5/6। अब प्लस देखिए 50 से 25 दूना 50, 25 3 75, ये हो गया। अब माइनस हो गया ये 50/n, अब बराबर क्या हो गया 1। अब सुनो, तो एक काम करते हैं, 6 3 का एलसीएम लेकर उधर भेज देते हैं, या इसको इधर बुला लेते हैं क्या, ये 6 5/6, ये 5/6 अब प्लस ये 2/3, अब -1, n वाला को उधर रख देते हैं 50/n, है ना। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ कर दो।
6 3 और इसके बता कुछ नहीं तो 1, 6 3 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, तो ऊपर हो गया 5 और प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, अब माइनस हो जाएगा 6 एकम 6, अब बराबर कितना हो जाएगा 50/n। 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 3/6 बराबर 50/n। 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी n का मान कितना आया 100। 100 मिनट में क्या करेगा वो खाली कर सकता है, n माने थे खाली करे वाला के समय ना, यानी 100 मिनट में वो क्या करेगा खाली कर देगा। अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है देखिएगा, अब सारे टाइप आपको मैंने पढ़ा दिया है। मिसलेनियस है, कहता है कि 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए, यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करता है 8 घंटा अधिक लगता है। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते 2 घंटा अधिक लगता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए 2 कामगार ए और बी किसी काम पर लगाए गए हैं। ए अकेला करता है तो दोनों मिलकर करता है उसे 8 घंटा ज्यादा, और बी अकेला करता है तो दोनों मिलकर करता है उसे 2 घंटा ज्यादा लगेगा, ठीक ना। ऐसा सवाल जब भी आता है, ऐसा सवाल जब भी आता है तो आपको बनाना क्या है सुन लीजिए। ये दिल मांगे मोरे मोर, ये दिल मांगे मोरे मोर, ये फार्मूला लगाना है। मोर मतलब ज्यादा ज्यादा, ये दिल है, मैथ में दिल कहलाता है रूट। सुनिए तो एक 8 घंटा ज्यादा, एक 2 घंटा ज्यादा, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 घंटा, यानी 4 घंटा में काम हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल जब ये कि 2 आदमी मिलकर जितना देर में करता है ना, ए अकेले करेगा तो उससे इतना देर ज्यादा, बी अकेला करेगा तो उस समय से इतना देर ज्यादा, ऐसा वाला सवाल में आपको यही काम करना है। ये दिल मांगे मोरे मोर, ठीक। अब सुनो, अगर कहेंगे सर आज पूर्ण वर्ग न होता तब 16 था ना, तब वर्गमूल बना देना तब कैसे होता। हालांकि ऐसे सवाल में यही बात रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि ए और बी को लगता है दोनों मिलाकर x घंटा, तो ए को अकेला लगता है, अब बी को अकेला, पहले बोला है ए तथा बी मिलकर करते हैं 8 घंटा, ए को अकेला उसे 8 घंटा ज़्यादा, मतलब x + 8 घंटा ए को, अब बी को लगेगा कितना x + 2 घंटा, बी अकेला करेगा तो इस समय से 2 घंटा ज़्यादा। अब एक बात, ए और बी मिलकर कोई काम x घंटा में करता है, ए अकेला x + 8 घंटा में, बी अकेला x + 2 घंटा में, तो 1 घंटा में ए करेगा 1/x + 8 भाग, अब बी करेगा 1 घंटा में 1/x + 2 भाग, दोनों के 1 घंटा का काम। और यहाँ दोनों के 1 घंटा का काम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हैं कि जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो ए बी बटा प्लस बी डे में, तो ए हो गया टाइम, आई बी हो गया टाइम, ए बी नीचा ए + बी, यानी x + 8 प्लस x + 2, है ना। तो 2 व्यक्ति के लिए यही फार्मूला होता है समय का, जबकि समय है x घंटा, हो गया। अब यहाँ पर x का मान पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 को रखोगे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए एवं बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी एवं सी 7 दिन में, ए और सी को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों में से किसी अकेले काम करने में सबसे कम समय लगेगा। लीजिए ए और बी करेगा तो 5 दिन में कर सकता है। उसके बाद कहता है कि बी और सी करेगा ना, बी और सी करेगा तो 7 दिन में करेगा। अच्छा ए और सी को 4 दिन लगेगा, ए और सी को कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा। तो कहता है तीनों में से अकेला काम करने में सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे कम समय किसको लगेगा। दोस्तों एक बात है कि अगर आप चाहते हैं, देखिए 3 गो दिन है, लेकिन तीनों गो दिन में सब में अलग अलग आदमी है, ए बी बी सी ए सी, 2 आदमी सब में है। 3 आदमी के लिए तो फार्मूला होता है दिन निकालने के लिए ABC बटा AB + BC + CA होता है। आज जब 2 आदमी मिलल है तो 2 से गुना कर दीजिए, आपको दिन पता चल जाएगा। अब तीनों मिलकर कितना दिन में यहाँ पर कर सकता है, A + B + C, इस सवाल में ये यहाँ से निकल जाएगा। 5 7 4 यहाँ रख दीजिए, 5 7 4, फिर AB BC CA गुना करके रखिए। इसमें आपको यह निकल जाएगा कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है। आप तीनों के दिन में से फिर घटाइएगा AB का, फिर BC का, CA का, तो पता चलेगा। इतना झंझट करने से अच्छा ये है कि आप समझो कि A + B + C में से ज्यादा वैल्यू घटाओगे तो कम वाला का मान निकलेगा। तीनों में से इसमें ज्यादा कौन दिख रहा है, ज्यादा 7, तो 7 घटा देंगे यानी BC घटा देंगे तो कौन बचेगा, A को सबसे कम समय लगेगा। ज्यादा वाला घटा दिए तो कम वाला, यानी A को सबसे कम समय लगेगा। हो गया आपका आंसर, किसको, A को। अगला क्वेश्चन आइए। अगला कहता है 5 पुरुष 9 औरतें एक निश्चित समय में उतना ही कार्य करती हैं जितना कि 3 पुरुष और 12 औरत कर सकती हैं, तो 1 पुरुष और 1 औरत के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, आप ऐसा खूब पढ़ चुके हैं। 5 पुरुष और 9 औरत एक निश्चित समय में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 पुरुष और 12 औरत
5 पुरुष और 9 औरत एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकते हैं। यानी ये 5 पुरुष और 9 औरत किसके बराबर है जानते हैं? जितना काम 3 पुरुष और 12 औरत करती हैं। आप मैन में से मैन घटा दो तो 2 मैन बचेगा, औरत में से औरत को घटा दो तो 3 औरत बचेगी। तो M/W अब बराबर 3/2। यही हो गया इसका क्षमता कि आदमी 3 काम करेगा, औरत 2 काम करेगी। तो 3/2 आपका कहता है एक पुरुष और एक औरत के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? अनुपात का है तो M/W और 3/2। 3/2 को 3/2 लिखेंगे। 3/2 हमारा आंसर होगा, नन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। आइए तो थोड़ा सा लास्ट में जो टाइप होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, प्रैक्टिस करिएगा, 2-4 बार खुद से बनाइएगा तो आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।